वेलकम लेजेंड्स का एक ऐसे वीडियो में जहां हम इंसानों और मशीनों की उस खतरनाक कहानी की खोल रहे हैं जिसकी शुरुआत एक सवाल से हुई थी। क्या मशीनें सोच सकती हैं? और अब ये सवाल बदल गया है। क्या मशीनें इंसानों से बेहतर सोच सकती हैं? और यही है उसकी जड़ में उस राज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो आज हमारे जिंदगी में जम चुकी है, चुपचाप, तेज और पूरी तरह से नियंत्रण की ओर बढ़ती हुई। लेकिन प्रश्न ये है कि एआई आया क्यों? इसकी शुरुआत कहाँ हुई? और ये इतना जरूरी क्यों बन गया? कहते हैं कि पेड़ पेड़ से भी बड़े होते हैं और हमें उस समय की गहराई में जाना जहाँ से सब शुरू हुआ। 1950 का दशक, जब कंप्यूटर अभी अपने शुरुआती दौर में था और एक ब्रिटिश वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने दुनिया से पूछा, अगर एक मशीन इंसानों की तरह बात कर सकती है और सामने वाला ये फर्क ही नहीं कर पाए कि वो इंसान है या मशीन, तो क्या हम उसे सोचने वाला कह सकते हैं? और यही से जन्म हुआ उस विचार का जिसने इंसानों की सोच की सीमाओं को तोड़ दिया। फिर आया 1956, जब जॉन मैकार्थी ने अमेरिका में एक सम्मेलन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया और दुनिया को बताया कि अब इंसान अपने ही हाथों से एक ऐसी ताकत पैदा करने जा रहा है जो आगे चलकर उसके हर फैसले में दखल देगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इंसान हमेशा से चाहता था एक ऐसा सहायक जो थके नहीं, गलती ना करे, तेज सोचे, जल्दी सीखे और बिना रोके अनगिनत काम कर सके। विज्ञान, गणित, व्यापार, चिकित्सा और रक्षा, हर क्षेत्र में इंसान चाहता था परफेक्शन, और इंसान की अपनी सीमाएं जैसे थकावट, भावना, गलती, भूल जाना, इन्हें हटाकर वो बनाना चाहता था एक ऐसा सिस्टम जो शून्य गलती के साथ काम करे। इसी सपने ने जन्म दिया एआई को। शुरुआत में एआई सिर्फ गणनाएं करता था, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर की ताकत बढ़ती गई, मशीनों को नकल करने की बजाय सोचने, समझने, सीखने और खुद फैसला लेने की शक्ति मिलने लगी। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। आज एआई आपके स्मार्टफोन से लेकर स्पेस रिसर्च तक, सोशल मीडिया एल्गोरिदम से लेकर हॉस्पिटल सर्जरी तक हर जगह मौजूद है। बैंकिंग, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, ट्रैफिक कंट्रोल, न्यूज़ फीड, मौसम पूर्वानुमान और यहाँ तक कि युद्ध नीति, एआई हर जगह इंसानों के फैसले ले रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हमने एआई को इसलिए बनाया कि वह हमारी मदद करे, तो अब वो हमारी जगह क्यों ले रहा है? क्योंकि आजकल एआई नहीं तो एक टूल है, बल्कि एक लर्निंग सिस्टम है जो हर डेटा से सीखता है, खुद को अपग्रेड करता है और इंसानी दिमाग से तेज सोच सकता है। उसकी याददाश्त अनंत है, उसकी थकान शून्य है और उसकी स्पीड लाइट जैसी। इसी कारण आज एआई की भूमिका किसी सहायक से बढ़कर एक रणनीतिक ताकत बनने पर पहुंच गई है। वो हमारी लाइफ को आसान बना रहा है, रिसोर्सेज बचा रहा है, जान बचा रहा है और समय से पहले खतरे का अलार्म भी बजा रहा है। मगर इसी के साथ ये डर भी बढ़ रहा है कि कहीं यही तकनीक हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी पहचान को निगल ना जाए। आज इंसान उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां उसका सबसे बड़ा आविष्कार ही उसका सबसे बड़ा सवाल बन गया है। क्या एआई हमारे लिए वरदान है या विनाश का संकेत? और यही है वो थ्रिल जो इस पूरी कहानी को इतना डरावना और जरूरी बनाता है। एआई आया क्योंकि इंसान चाहता था एक और खुद, लेकिन क्या वो खुद को ही मिटा बैठा?